बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ ढाबा स्टाइल बीफ कीमा कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि जायके में बहुत ही लाजवाब बनकर तैयार होती है। इसको बनाना बेहद आसान है, जायके में बहुत ही शानदार बनकर तैयार होती है और जिन्हें खाना बनाना नहीं भी आता वो भी इस रेसिपी को बआसानी बना सकते हैं। बहुत ही शानदार रेसिपी है, जब आप इसको बनाएंगे तो खाने वाला जो है उंगलियाँ चाटता रह जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है, रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है, उसके अंदर 4 से 5 टेबलस्पून हम ऑयल के ऐड करेंगे। 2 अदद मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए थे, इसको स्लाइस में कट कर लिया है, इसको हम ऐड कर देंगे और प्याज को हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। जैसे प्याज जो है हमारा लाइट सा गोल्डन होना शुरू होगा तो हम इसके अंदर मज़ेदार से खुशबूदार से साबुत गरम मसाले ऐड करेंगे। हमने ये साबुत गरम मसाले स्टार्ट में नहीं, यानी कि प्याज के साथ नहीं ऐड करने, प्याज के गोल्डन होने के बाद ऐड करने हैं। जिसमें 4 अदद लौंग हैं, हाफ टी स्पून ज़ीरा है, चंद अदद काली मिर्च हैं, तकरीबन 4 से 5, एक दालचीनी का टुकड़ा, एक बड़ी इलायची और 2 अदद सब्ज़ इलायची हैं। इनको हम प्याज के साथ 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर बीफ का कीमा लिया है, आप मटन के कीमे से भी ये रेसिपी बना सकते हैं। और अब हम कीमे को फ्राई करेंगे प्याज के साथ। हाफ केजी ये कीमा है। अच्छी तरह से हमने इसको फ्राई करना है कि ये पिंक से जो है टोटल इसका कलर जो है वाइट हो जाए, यानी कि चेंज हो जाए। यहाँ पे कीमे की भुनाई हो गई है, तकरीबन 2 से 3 मिनट मुझे लगे हैं। अब हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और इसके साथ भी हम 2 से 3 मिनट कीमे को भून लेंगे, ताकि लहसुन अदरक की जो अपनी स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छी सी खुशबू आ जाए हमारे ऑयल में और कीमे में। यहाँ पे ये कीमा अच्छे से भुन चुका है लहसुन अदरक के साथ भी। और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे दही। दही को ऐड करते टाइम हमने चूल्हे की फ्लेम हल्की कर देनी है, बिल्कुल लो फ्लेम कर देनी है। और उसके बाद फेंटा हुआ दही हम ऐड करेंगे, तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने दही के ऐड किए हैं। और दही को अच्छी तरह से कीमे में मिक्स कर देंगे। जब दही अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो हम फिर से चूल्हे की फ्लेम जो है मीडियम टू हाई कर देंगे। और यहाँ पर अब हम मसाले ऐड करते हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने ली है 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च का पाउडर है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चों को ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून मैंने यहाँ पर नमक का लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने कुटा हुआ जो है वो साबुत धनिया डाला है और 1 टीस्पून यहाँ पर मैंने ऐड की है कुटी हुई सुर्ख मिर्च। 2 अदद मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने स्लाइस में कट कर लिया था, इसको ऐड कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम कीमे की अच्छे से भुनाई करेंगे, पहले 2 से 3 मिनट। और यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ और भुना हुआ ज़ीरा। 3 से 4 मैंने ली थी हरी मिर्चें, जिनको मैंने लंबाई में इस तरह से काट लिया है बारीक बारीक। और यहाँ पे कीमे की अच्छे से भुनाई हो गई है और ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। अब हम कीमे को गलने के लिए छोड़ देंगे, तकरीबन 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे। और मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ साबुत लाल मिर्च। बहुत ही मज़ेदार और चटपटा सा ये कीमा बनता है। आप मिर्चों को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर साबुत लाल मिर्च 3 अदद डाली हैं और इसको खोल कर मैंने डाला है। और यहाँ पे कीमे की अच्छे से भुनाई हो गई है और अच्छी तरह से जो है कीमा भुन चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून पिसा हुआ ये है गरम मसाला। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर देना है और ये हमारा कीमा जो है बनकर रेडी हो गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त, कितना शानदार दानेदार ये हमारा कीमा बनकर तैयार हुआ है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार ये कीमा बनता है।
आप इसको चपाती के साथ या रुमाली रोटी के साथ खाएं या नान के साथ खाएं, बहुत ही शानदार लगता है। और सुबह के टाइम, नाश्ते के टाइम अगर आप इसको पूरियों के साथ खाएंगे तो भी ये बहुत लाजवाब लगता है। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।